चाहे कितना भी अभागा व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सही कार्य करता है तो वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस रहस्य को माता पार्वती ने महादेव से पूछा था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासावश पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग आखिर सुखी और सफल धन धान्य से परिपूर्ण क्यों होते हैं। पहले तो महादेव मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं, ताकि आने वाले समय में यह कथा धरतीवासी भी सुन सके और सभी भक्त अपना कल्याण कर सके। यह कथा केवल सुनने मात्र से लोगों को परिवर्तन दिखाई देने लगा जाता है। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को कला सुनाना प्रारंभ किया। भक्तों, आप भी इस क्या को पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले काशी में महेश नाम का एक लड्ढेचका रहता था। वह बालक स्वभाव से अच्छा था, लेकिन एक बुरी आदत से ग्रस्त था। वह सुबह देर तक सोता रहता था। घर वाले उसे जगाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वह 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जैसे जैसे वह बड्डा हुआ, उसकी यह आदत और गहरी होती गई। इस आदत के कारण वह जीवन में असफल रहा। उसके मित्र जब सफल हुए तो वह चिंतित होकर अपनी किस्मत को कोसने लगा, लेकिन उसके पिता जानते थे कि उसकी असफलता का कारण उसकी आलस्यपूर्ण आदतें हैं। एक दिन उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी समस्या लेकर सन्यासी से संपर्क किया। सन्यासी ने कहा कि लड्ढेचके को आश्रम में बुलाया जाए। पिता ने लड्ढेचके से कहा कि यदि वह जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे सन्यासी के पास जाना होगा। लड्ढेचके ने उत्सुकतावश सहमति दे दी। वह सुबह देर से न उठे, इसलिए रात भर जागने का सोचा, लेकिन रात में जागने के अपने प्रयास में वह सो गया और अगले दिन आश्रम नहीं जा सका। पिता ने उसे दूसरे दिन फटकारा, जिससे वह दुखी हो गया। उसने अगले दिन के लिए संकल्प लिया और अपने पैर में चोट कर ली, ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। अगली सुबह वह समय पर जाग गया और आश्रम पहुंचा। वहां उसने सन्यासी और उनके शिष्यों को ध्यान मग्न देखा। जब ध्यान समाप्त हुआ तो वह सन्यासी के पास पहुंचा और उसने सन्यासी से सफलता का मंत्र मांगा। सन्यासी ने उसे 21 दिनों तक नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में जागने, ध्यान करने और आश्रम के कार्यों में सहयोग करने का निर्देश दिया। लड्ढेचके ने यह संकल्प लिया और अपनी दिनचर्या बदल दी। 1 सप्ताह तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 8वें दिन उसका संकल्प टूट गया। वह निराश होकर सन्यासी के पास गया। सन्यासी ने उसे फिर से शुरुआत करने को कहा और ब्रह्म मुहूर्त के महत्व का विज्ञान समझाया। उन्होंने बताया कि रात को 4 पहर में बांटा गया है। रुद्र काल 6 से 9 बजे, राक्षस काल 9 से 12 बजे रात, गंधर्व काल 12 से 3 बजे रात और मनोहर काल 3 से 6 बजे सुबह। ब्रह्म मुहूर्त इसी मनोहर काल में आता है। यह वह समय है जब नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। सन्यासी ने समझाया कि इस समय मनुष्य का मस्तिष्क सबसे शांत होता है, इसीलिए अध्ययन, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए यह समय सबसे जरूरी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवता धरती पर विचरण करते हैं और जागृत मनुष्यों पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आशीर्वाद देते हैं। सन्यासी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान से शरीर और मन की शुद्धता बढ़ती है। स्नान के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ध्यान के दौरान रीढ़ और गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद कर बैठना चाहिए। सांस को गहरी लें और रोक कर रखें। इस दौरान अपनी मनोकामना को दोहराएं। यह प्रक्रिया 21 दिनों तक लगातार करने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जो मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करता है और सफलता के मार्ग पर चलाता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति के साथ जुड़ने की सलाह दी जाती है। इस समय यदि संभव हो तो थोड़ी देर टहलें और अपने विचारों को शुद्ध करें। यह मन को संतुलित और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। ध्यान और योग के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लड्ढेचके ने 21 दिनों तक इस प्रक्रिया का पालन किया। वह पहले से अधिक अनुशासित और शांत स्वभाव का बन गया। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। जब उसने अपना संकल्प पूरा किया तो वह सन्यासी के पास गया
और सफलता का मंत्र मांगा। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों में जो उसने अभ्यास किया है वही उसकी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और अनुशासन का पालन करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। सन्यासी ने यह भी समझाया कि अनुशासन केवल जागने तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे दिन की दिनचर्या को प्रभावित करता है। सुबह के ये 3 घंटे आपके जीवन को बदल सकने की शक्ति रखते हैं। यह वह समय है जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े रहते हैं। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया। माता पार्वती ने इस ज्ञान को ग्रहण किया और भगवान शिव को प्रणाम किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अनुशासन पूर्वक कार्य करने से जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आज ही से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास शुरू करें। और अधिक ऐसी प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे प्रकाशित जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमें यह भी बनाएं आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। हर हर महादेव।